झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ की ओर से राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना जो हो रहा है ये राज्य सरकार की ओर से बीते दिन लिए गए निर्णय को लेकर हो रहा है। और कुछ जो यहाँ पे कर्मचारी संघ के लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि ये प्रदर्शन क्यों है, उस नियमावली में क्या कुछ विशेष है जिससे ये हाथ हुए हैं और जिसको लेकर ये महाधरना जो है वो आयोजित की गई है। क्या उस नियमावली में अलग है जो कैबिनेट से बीते दिन पारित हुआ था जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, झारखंड आउटसोर्स कर जी, मेरा नाम नसीम अहमद हुआ, कंप्यूटर राज्य प्रदेश अध्यक्ष हुए। 2025 में एक नियमावली बनी है आउटसोर्स के लिए, वो तकरीबन पिछले 2 सालों से बन रही है। एक्चुअल में 2 कोर्ट केस हुआ था हाई कोर्ट में, यहाँ पे उसका जिक्र भी है। उनका जिक्र करते हुए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि धारौरा WPS नंबर 1021/20 धारौरा ये हम आनी बनाम झारखंड राज्य। ठीक, दूसरा है ये क्यों किया था, ये नियंत्रण करने के लिए किया था। दूसरा एक कोर्ट केस जो हुआ था वो लक्ष्मीकांत गुइन का था, ठीक है ना। तो ये जो बनाने की आवश्यकता पड़ी है, तो झारखंड सरकार बोल रही है, यहाँ पे लिखी भी है, आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, हमको इसलिए पड़ी कि कोर्ट केस किया गया इसलिए हम बना रहे हैं, ना कि हम जो है कर्मचारियों के हित के लिए बना रहे हैं। ये साफ साफ इसे ये दर्शाता है। हम लोग के लिए इसमें क्या किया गया है, हम लोग को पिछले 2 सालों से डिमांड था कि समान कार्य का समान वेतन। चूंकि हम लोग आउटसोर्स है, एक तबका ऐसा भी है जो संविदा पे है, उन लोग को 40,900 रुपये मिलता है। वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, वही कार्यालय पे, वही ऑफिस में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है, 19,400 मिल रहा है। मतलब इतना भारी अंतर। दूसरी बात क्या है कि हम लोग को बिहार के तर्ज पे जो है 60 साल का हम लोग को जो है नियमितीकरण करने का हम लोग का ये मांग है, ठीक है। तीसरा जो है हम लोग का जो ये नियमावली है, ठीक है ना, इसको रद्द करते संशोधन करते हुए इसमें जो है आपका 60 साल हो गया, ये आपका समान काम का समान वेतन हो गया, ठीक है। और इसमें तीसरा क्या है कि हाँ, जो प्रति वर्ष हम लोग का जो मूल्यांकन किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि हम लोग 10 से 15 सालों से हम एक कार्यालय में काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो क्या मतलब 10 सालों से हम नहीं जान रहे हैं जो हमको प्रत्येक वर्ष हमको जो परीक्षा देना पड़ेगा। कोई अगर JPSC या JSSC जो पास करके आता है, क्या प्रत्येक वर्ष उसका एग्जाम देता है क्या? नहीं ना। हम लोग का एक मतलब जब हो गई बहाली, ठीक है, आप जैसे भी जांच किए, हम लोग जांच करके पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, ये क्या तुक है कि हमको प्रति वर्ष हमको आपको देना पड़ेगा। आपसे मतलब ऑफिसर समझना नहीं बन रहा है, वो बोल देगा सही काम नहीं कर रहा है, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग का नियमावली बनाया है गया है। इसलिए पूरा राज्य से पूरे तबके के लोग, चाहे वो है अमीन हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे प्यून हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, माली हो, सारे तबके के लोग यहाँ पे आउटसोर्सिंग पे जितने भी है सारे उपस्थित है। और ये मांग है जो नियमावली बनी है आउटसोर्स का, उसको जो है हम लोग को संशोधन किया जाए या रद्द कर दिया जाए। नियमावली में क्या विसंगतियाँ? जिस नियमावली में जो बेसिक विसंगति है कि पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम हुआ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ आउटसोर्स से। और जैसा कि हमने कहा कि पूर्व से जो लोग कार्यरत हैं उसको हटाया जाएगा, उसको रखा जाएगा, क्या उसकी सेवा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, इसका कोई उल्लेख इस नियमावली में नहीं है। नई तरीके से कैसे बहाली होगी, एजेंसी को जो है अध्याचना जाएगा डिपार्टमेंट से, एजेंसी जो है अपना आदमी को का नाम जो है भेजेगा ऑफिस में काम करने के लिए। हमारा क्या होगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस नियमावली में आप संशोधन करें और इसमें पूर्व से कार्यरत कर्मियों को जिस ऑफिस में है, जिस पद पर है, वो उसी स्थिति पर बने रहे, इसका आश्वासन सबसे पहले आप दीजिए। दूसरा, 60 साल की तक जो है 60 साल की उम्र तक हमारी सेवा को आप सुरक्षित कीजिए कि 60 साल तक बिना कोई बड़ा वजह के आप नौकरी से नहीं हटा सकते। कार्रवाई के कई चरण होते हैं, लेकिन आउटसोर्स व्यवस्था में क्या है कि पहला चरण कार्रवाई का होता है नौकरी से निकाल देना। ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो इसका आप पहले खंडन कीजिए। दूसरा, शपथ पत्र। सरकार ने ये कहा, खुली तौर पर कहा कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो कंपनी के कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी नहीं है। क्या आपको नहीं पता हम कंपनी का काम करते हैं कि सरकार का? विभाग सरकार का, ऑफिस सरकार का, बिल्डिंग सरकार का, तो हम कर्मचारी आपके कैसे नहीं हुए? आपने कहा कि एजेंसी के कर्मचारी हैं। आप इस बात का बिल्कुल इस लाइन को आप हटाइए। आप कहिए कि आप हमारे कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, और जो मौलिक अधिकार है, आप समान काम के बदले समान वेतन दीजिए। समान काम के बदले समान वेतन का मतलब होता है जो सरकारी पद पर है उसका समान वेतन। हम खुद जो है हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो संविदा कर्मचारी है, कॉन्ट्रेक्चुअल, हम भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, गैर सरकारी, वो भी गैर सरकारी, कम से कम वो वेतन जो वित्त विभाग तय करती है वो वेतन आप सभी आउटसोर्स कर्मचारी पर लागू कीजिए। दूसरा कि आप काम हमसे जो ले रहे हैं वो सालों साल ले रहे हैं और वो काम कभी ना खत्म होने वाला काम है, तो आप 60 साल की उम्र तक उस सर्विस की सिक्योरिटी आप दीजिए।
ये 2 मांग प्रमुखता के तौर पर है। ये तत्काल आप 2 मांग पूरा कीजिए, बाकी जो 12 सूत्री मांगे हैं आप समय लेकर के उसके लिए निर्धारण कीजिए। अच्छा, जो नियमावली बनी थी उसमें आप लोगों का मंतव्य नहीं लिया गया था किसी से? नहीं लिया गया, किसी भी तरह का मंतव्य हम लोगों से कोई मंतव्य नहीं लिया गया है। वो लोग मनमानी रवैये से जो चाहा वही किया गया है। और खास करके हम लोग अमीन संपर्क से आते हैं, हम भी आउटसोर्सिंग पे कार्यरत है। रामलाल महतो मेरा नाम हुआ, रांची जिला में ही अमीन के पद पर कार्यरत है आउटसोर्सिंग पे। और मेरा कार्य लगभग मोटामोटी 19 साल हो गया। अमीन करते करते अंचल में ही करते करते 19 साल हो गया। आउटसोर्सिंग तो 2017 में आई है, उससे पहले तो डायरेक्ट सरकार पेमेंट करती थी और उन्हें वो देती रहेगी तो बेटर रही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी जो है सरकार जो मेरा पैसा को कमीशन के तौर पर खा रही है उसको मनमानी रवैया से बंद किया जाए। और हम लोगों को नॉन टेक्निकल में डाल दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात है, एक लेबर को बैठा दिया, अगर लेबर को अगर हम बैठा देते हैं हमारा अमानत योग में तो कर पाएगा क्या, उसको नॉन टेक्निकल हम लोग डाल दिया है। और लेबर के आधार पर पेमेंट प्रति आदमी एक दिन में 600 रुपया करते थे, 600 रुपया में एक लेबर भी नहीं मिलती है। और सरकार हम लोग का एक दिन का किसी प्राइवेट तौर पर नापी अगर सरकारी तौर पर कराती है तो 1330 रुपया सरकार पेमेंट लेती है, जो कि उसका शुल्क का है सरकार द्वारा निर्धारित। एक दिन का अमीन का शुल्क 1336 या 30 रुपया है और हम लोग को मात्र दिया था 600 रुपया और नॉन टेक्निकल में डाल दिया गया अमीन को। ये हम लोग का मुख्य मांगे हैं। हम लोग को ही जो दोहरा बात तो नहीं दोहराना चाहिए, नियमित किया जाए कार्य के आधार पर, प्रमोशन दिया जाए कार्य के आधार पर और सेवा ग्रांट किया जाए। आप लोग स्थायीकरण की भी मांग कर रहे हैं क्या? जी, हम उसकी क्या शर्तें हैं आप लोगों की, क्या कंडीशन है या फिर कुछ आधार है उसका? हम लोग लंबे समय से कार्यपालक से लेकर न्यायपालिका तक आउटसोर्सिंग से सेवा लिया जा रहा है। आज चाहे पदाधिकारी हों या सरकार के मंत्रिमंडल हो, उनको चलना भी है तो हमारे वाहन चालक की आवश्यकता है। बिना वाहन चालक के उनकी एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उनकी एक पत्र को भी अनुपालन कराने में अगर मेल करना हो तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट, योजना, अन्य जो संरचना है उसके लिए उनकी अमीन की आवश्यकता है। हर विभाग में अमीन है। जब तक अमीन उन्हें स्थल का प्रस्ताव नहीं देते हैं, नक्शा नहीं देते हैं, तो उनका एक भी योजना होने वाला नहीं है। मतलब आप समझिए कि सभी विभागों में, या सीधा सीधा आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं, या अलग से कुछ भी नहीं है, सभी विभागों में आउटसोर्सिंग के सहारे सरकार चल रही है, न्यायपालिका चल रही है, कार्यपालिका चल रही है। और हम लोगों की जब नियमावली आ रही है तो सौतेलापन किया जा रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग सरकार का काम करते हैं, सरकार का कर्मी हो, सरकार हमें वेतन दे। हमारी दावा खत्म करने के लिए ठेका प्रथा लागू करके कंपनी के वर्कर हम लोगों को बना दिया जा रहा है, सबसे प्रमुख मांग है। और ये सभी विभाग के आउटसोर्सिंग का मांग है कि उसे समाप्त करके हमें आउटसोर्स से मुक्त करके सरकार मानदेय दे। दूसरा का मांग है। और आप कौन से विभाग? हम अमीन विभाग से हैं। मैं, हाँ जी, मेरा नाम सकल कुमार वर्मा, चतरा जिला से हैं। हम अमीन है और हम लोगों को जो है क्या है कि मापी बिना किए हुए, बिना स्थल जांच किए हुए सरकार कोई काम कर नहीं सकती है। और हम लोग का जो भी है, मेरे साथ में सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोग को समान काम के बदले समान वेतन की मांग है और उसके बाद में हमारी सुरक्षा 60 साल तक की जाए आयु। और मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि 60 साल तक आपका जो काम है, रोजगार जो है, नियुक्ति जो है वो रहे? हमारी नियुक्ति जो है वो 60 साल। और अभी सरकार है कि हर एक वर्ष, क्या जो सरकारी बहाल होते हैं वो हर एक साल एग्जाम लिखते हैं? कभी नहीं लिखते हैं। तो मैं किस काम के लिए एग्जाम लिखूं? मैं भी एग्जाम लिखने के लिए तैयार नहीं। अमीन से इस बार अमीन से सभी कार्यालय, शिशु कुमार चतरा से कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इस बार सभी ऑफिस कार्यालय से अमीन को रैंकिंग के द्वारा मांगा जा रहा है सभी कि आपका कितना रैंकिंग है, 10 में आप कितना देना चाहते हैं। 3, कोई ऑफिसर 3 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है। तो इस तरह से साजिश करके और आउटसोर्स को धीरे धीरे हटाने का काम स्टार्ट हो गया। ये मैनुअल उसी के विरोध में आया है कि किसी भी तरह आउटसोर्स को धीरे धीरे 5 साल के अंदर ख़त्म कर दें और फिर हम अपना बहाली लें। तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार का काम करते हैं, सरकार से वेतन लेंगे।
हम लोग के भी कार्यालय से विपत्र के द्वारा पेमेंट दिया जाए, ट्रेजरी ऑफिस से हम लोग को हेड बना जाए। इस तरह से हम मनमाना सरकार को नहीं करने देंगे। धन्यवाद। नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ लग हम झारखंड चैवासा से आए हैं और बीना देवी नाम है मेरा। और हम लोग यही चाहते हैं, मेरा मांग यही है कि आउटसोर्सिंग हटा दिया जाए और हम लोग का 60 साल का सेवा चाहिए। और अगर उस तरह का सेवा नहीं मिल रहा है हम लोग को, अगर मतलब हम लोग का वेतन भी टाइम से नहीं मिलता है, अगर ये मतलब सरकारी काम करा के अब प्राइवेट तनख्वाह मिलेगा तो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग को भी सरकार वाला वेतन चाहिए, हम लोग को भी हर चीज़ का मतलब सुविधा चाहिए। हम लोग भी बाल बच्चा छोड़ के आते हैं, किस लिए आते हैं? जो मतलब तनख्वाह मिलेगा, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे किस लिए? मुर्गी अंडा बेचने के लिए? अनपढ़ वाला काम करेंगे? नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए हम लोग को भी वेतन समय से चाहिए और हम लोग को मतलब आउटसोर्सिंग हटा दिया जाए, बस हम लोग का यही मांग है। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि 60 वर्ष तक जो है इनको नियुक्ति में रखा जाए और भले आउटसोर्सिंग पे ही। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, आउटसोर्सिंग पे ही रहे, भले 60 साल तक रखे? देखिए, मैं पंकज मोदी कंप्यूटर ऑपरेटर अध्यक्ष जिला हजारीबाग हूँ। सरकार ने जो आउटसोर्सिंग मैनुअल जो बनाया है ये अपने मनमानी के तरीके से किया है और ये अपने अफसरों से किया है। इसमें किसी भी आप लोग क्या चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग पे रहे 60 वर्ष तक? हम लोग का चाह है कि सरकार आउटसोर्सिंग को ख़त्म करे और सरकार अपने अंदर लेकर के खुद से अपने विभाग से स्थापना मद से हम लोग का भुगतान करे। जो गैर नियोजित तरीके से वो योजना मद से भुगतान कर रही है, जिससे हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं पता चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार अपने अंदर ले और भुगतान अपने तरफ से करे। आउटसोर्सिंग पे ही नहीं, आउटसोर्सिंग से नहीं, वो सरकार अपने अंदर लेगी तो स्वतः आउटसोर्सिंग खत्म हो जाएगी, अस्थायी रूप से भुगतान करें। स्थायीकरण चाह रहे हैं कि जो नियमावली सरकार की ओर से बनाई गई है, नियमावली में बदलाव होना चाहिए या फिर उसे रद्द करने की जो मांग है वो की जा रही है। और वो चाह रहे हैं कि इनका जो कार्य है वो 60 वर्ष तक लिया जाए, साथ ही स्थायीकरण की मांग भी जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ उत्तर दिया जाता है और क्या नियमावली में संशोधन होता है या फिर उसे रद्द किया जाता है। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची।